जय जगन्नाथ समस्त प्रिय दर्शक मान मोर नमस्कार। आज मु वास्तु विषय रे गोटे एपिसोड करने जाऊँगी। बारंबार तो वास्तु कर चलती एपिसोड सब आज गोटे भिन्न प्रकार कर देखिए लिखी आज गृह में क्यों दिगरे शल्य थोर आशंका किपर जाने गोटे आशंका पूर्ण तथ्य नुहे तथा आशंका गृहर कौ दिगरे शल्य रही कौन कौन हेले कौन कौन देखिले कौन कौन आम अनुभव कले घर भितर जे गोटे शल्य कि गोटे नेगेटिव जिनिस आम घर भितर रही जाइए कि माटी भितर घर कर कि ये सब आम अनुभव करवा बोध यही दिगरे यहाँ रही से आमर किसी असुविधा हो कौन कौन असुविधा हो विषय में आज कहूँ तो गोटे सारणी कर देखिए ये सारणी में किसी लिखी ये जो तथ्य लिखी ये तो अलग कथा और विभिन्न कथा गोटे सारणी खाली लिखी ये तो अलग प्रकार बहुत बहुत वास्तुकार मतरे विभिन्न प्रकार अच्छे कार माप होते हाथ गभीर कि शल्य से प्रकार अच्छे एमती बहुत बहुत कथा अच्छे गोटे जिन कथा नुहे जब कह 10टा एपिसोड कल शरीर बहुत जिन अच्छे तथा मुझे एक सारणी कर सारणी पूर्व दिग लिखी पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि नैऋत्य वायु ये सब लिखी ये लिखाई कौन अक च ट त प ज स ह प य ये सब लिखा ये अनुपात किसी गोटे वास्तव अवश्य मुझे करनी कि गोटे सारणी कर कहीदे दिग पर लिखी यार ये जो भितर जो अक चट लिखाई आप गोटे स्वतंत्र एपिसोड करी कि आज मुझे खाली गोटे उदाहरण स्वरूप लिखी मुहूर्त चिंतावली मतरे शल्य उद्धार ज्ञान शल्य उद्धार केमती घर भीतर हम जो नेगेटिव थी से ज्ञान आम कौन जाना जे घर भीतर किसी नेगेटिव जिन हो जाए कौन से अस्थि हो पाउंस हो अन्य जहाँ रही जहाँफल आम परिवार बारंबार क्षति बारंबार असुविधा सृष्टि हो कौन कि जाने कौटा कौन है जान एक नंबर लिखी सब होते आपण मान यही सब समस्या होता है ताले आम अनुभव करवा कि गोटे कौन है पाखापाखि 2-3 वर्ष कर्ता घरे पिला क्षति होता है मृत्युवरण होता है पाखापाखि 2-3 वर्ष संतान हानि 2-3 वर्ष संतान हानि एमती जो हो तेबे पूर्व भाग कोठर मान बसी थी पारे पूर्व भाग जो कोठर यहाँ पूर्व भाग ये ध्यान दिखाते ये जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4टा भाग 4टा दिग लिखी ये पूर्व भाग देखो तो ईशान अच्छी अग्नि अच्छी दक्षिण भाव में अग्नि अग्नि अच्छी नैऋत्य अच्छी पश्चिम नैऋत्य अच्छी वायु अच्छी उत्तर वायु अच्छी ईशान्य भी अच्छी से पूर्व भाग समुदाय पूर्व भाग धरा जीवना ही 3टा भाग कर प्रथम भागटा मझी भागटा पूर्व भाग कर बुझेगा ये मझी एपट ईशान एपट अग्नि एपट दक्षिण एपट नैऋत्य पश्चिम वायु उत्तर ये सब ब्रह्मस्थान मझीटा ब्रह्मस्थान तेणु ईशान्य पूर्व भाग 3 भाग करेंगे घर लंबाटा 3 भाग करेंगे जो मझी भागटा प्रथम भाग द्वितीय भाग मझी भागटार आपंकर कौन से पाठ पाखापाखि 2-3 वर्ष कर्ता पिला क्षति होते मृत्युवरण करते पूर्व भाग कोठर मानव अस्थि थी पारे तेबे पूर्व भाग कोठर मानव अस्थि थी पारे 2टा तेबे लिखाई थी पारे ए पूर्व भाग देखिए जदि थाए आम बाहर करा पड़ो कौन कि हाँ तापर पाठ कौन 5 फुट 3 इंच पर आप 5 फुट 3 इंच गोटे पुरुष गोटे मनुष्य गोटे पुरुष पर जब किसी अस्थि रही है से अस्थि किसी क्षति कर पूर्व थे से किसी क्षति कर उपरकू थे द्वितीय में कौन जाना यहाँ पूर्व दिगर कथा पूर्व दिगर जापारे देखा चाकरी व्यवसाय सरकारी चाकरी क्षेत्र में व्यवसाय क्षेत्र में सरकारी दंड सरकार क्षेत्र में असुविधा अग्निकोण कोठर गध शशा कि गो अस्थि थी पारे माने गाई गोर अस्थि कि गध अस्थि कि शशा अस्थि कौन कौन कि जाना तो चाकरी व्यवसाय किसी प्रोब्लेम होता है चाकरी होता है व्यवसाय होता है सरकार क्षेत्र दंड बारंबार बारंबार विघ्न होता है तेज आम अग्निकोण देखा अग्निकोण यही सब समस्या थी पारे जदि थाए आप
उद्धार करने तो शेष में कह कमी कौन करवा। तृतीय नंबर दक्षिण देखा घर तैयारी पर जदि गृहकर्ता असाध्य रोग भोगु था तेरे दक्षिण कोण में मानव शल्य थिबार जणा जाए। जदि घर तैयारी पर जड़े घर तैयारी कर सारा गृहकर्ता घर करे अर्थ खर्च करे घर सुख शांति करे जदि सुख शांति परिवर्ते घर कौन से असाध्य रोग बारंबार पीड़ित है बारंबार रोग है बारंबार मेडिकल है बार घर तैयारी करे विशेष कर देखा जाए घर तैयार 6 ରୁ 7 वर्ष पर केस देखा जाए आरंभ हुए 15 वर्ष भितर बहुत बड़ धरण 15 वर्ष पर एकदम क्षति कर पकाए कि जाना घर तैयारी पर जदि गृहकर्ता असाध्य रोग भोग था तेरे दक्षिण कोण मानव शल्य थाईपे दक्षिण थाईपे 3 भाग मझी भाग थाईपे। चतुर्थ घर बारंबार कौन स्त्री घरे बारंबार कौन स्त्री शिशु मृत्युवरण करते नैऋत कोण में शिशु अस्थि थाईपे जदि कौन परिवार कौन स्त्री लोक बारंबार संतान जन्म मरी संतान 6 मास पर संतान जन्म जमी हुए ताले आप जानवे कौन शिशु मतलब नैऋत कोण यही कोण में शिशुर कौन शिशुर अस्थि थाईपे सत्य पूरा ना भी थाईपे कारण मुनि ऋषि मान मो बाणी नुहे मो कथा भी नुहे बुझे मो कथा नुहे मुनि ऋषि जो मैंने वास्तुविद मुनि ऋषि मान कथा बड़ बड़ वास्तुविद लिखी पुस्तक लिखी पुस्तक पढ़ा कथा लिखी मुझे तो चिंतामणि अप्लेट कर पुस्तक घर करने पर कई पागल हो गले आप अनुभव करेंगे घर करने परिवार कई गोटे पागल हो घर कर्ता निजे कर आस्ते आस्ते मस्तिष्क विकृत गति करुच्ची घर करने पर गृहकर्ता घर करने पर कई पागल हो गले गृहकर्ता कई पागल हो गले पश्चिम रे शिशु थाईपे पश्चिम ये शिशु थाईपे घर करने पर कई पागलपण जमा पड़े घर पश्चिम शिशु थाईपे अनुभव करेंगे। घर करने पर गृहकर्ता मुकदमा शत्रु पीड़ा 12 वर्ष धरी भोगुले यदि घर करने कौन कोर्ट कचेरी आरंभ होगा मुकदमा आरंभ होगा कि शत्रु पीड़ा होगा बारंबार बारंबार वर्ष वर्ष धरिक होगा भोगुले अंगार कोईला थाईपे वायु कोण कौन आज भितर यही कोण वायु कोण अंगार कोईला किसी नेगेटिव से जाते पाउंस ये जाते जिनस थाईपे आप अनुभव करेंगे। 7 नंबर घर करने पर गो सम्मत क्षय हेले ईशान कोण में गो शल्य थाईपे जदि घर करने पर किछि दिन पर गो संपद से घरे गाई गोरु बारंबार आघात है बारंबार घात है आप अनुभव करेंगे कौन ईशान्य कोण ये ईशान्य कोण में कौन हम गो शल्य कौन सी गोरु गाई शल्य बाहर किसी रही जाए कि आर उत्तर दिग उत्तर दिग जड़े धनी व्यक्ति घर करने धीरे 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 दरिद्र हठात तो दरिद्र हेनी धीरे धीरे 5 7 वर्ष 10 वर्ष पर दरिद्र गति करगला जड़े धनी व्यक्ति घर करने दरिद्र हेले उत्तर कोण उत्तर कोष्ठ मान कोठरी प्रत्येक जिन कोठरी घर भितर बाहर कथा होनी ए भितर घर भितर जो घर भितर घर भितर कोण जो कोष्ठ मानव थाईपे मानव थाईपे। 9 नंबर घर तैयारी कला परे गृहकर्ता वंश जदि क्षय आड़ गति कला लोप आड़ है किंबा पुत्र संतान माने बारंबार रोगग्रस्त होती घर कला परे घर मुख्य अनुभव करती मो वंश किसी दिन दिन क्षय आड़ गति करुच्ची कि पिला माने रोगी होती कहीं दुर्बल होती कहीं मानसिक अनग्रसर होती आस्ते आस्ते से अधमुखी होती घरटार किसी मोर असुविधा हो कि माने घर आगू डेभलप कर मो पिला भविष्य वंश डेभलप हम ना कि वंश लोप है भाई अनुभव करते कि पुत्र संतान बारंबार रोगग्रस्त
ପାଉଁଶ ବା ଅଙ୍ଗାର ଥାଇପାରେ କୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମ ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ ତାକୁ ଖୋଳିକି ସବୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସମସ୍ତ ଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ ଅଛି। ଯଦି ଏ ନେଗେଟିଭ କିଛି ନ ଥାଇକି ଏମିତି ହଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଧର ଚତୁର୍ଥ ଘର ଶନି କି କୁଣ୍ଡଳ ଅନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହାର ପରିଣାମ ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା କଣ ଗୋଟେ କିଛି କ୍ଷତି ସମୟ ଆସିଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ଘର ତିଆରି କରିବା ପରେ ପରେ ଯୋଗକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଖରାପ ଦଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ମହାଦଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି କି ଅଷ୍ଟମ ଦଶମ ଶନି ରହିଛି ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣ ଜାତକ ଅଭିଜ୍ଞ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପାଖରେ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ପରାମର୍ଶ କରିକି ତାର ପ୍ରତିକାର ଯଦି ଥାଏ କରିବେ। ଆଉ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଜାତକରେ କିଛି ବାହାରୁ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ହଠାତ୍ ପଢିକି ଦେଖିକି ଯେ କୋଉଠି ଖୋଳିକି ବାହାର କରିଦେବା ସେମିତି ଜିନିଷ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି କିଛି ନ ମିଳିଲା ଅନୁଭବ କରାଯିବ, ଯଦି କିଛି ନ ମିଳିଲା ପୁରୁଷ କାଢି ଦେଇ ନୂଆ ମାଟି ପୁରେଇ ଦେବେ କି ସମାଧାନ ଆ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଶାର ପରାମର୍ଶ ବାସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ସିଏ ଆର କଣ କଲେ ଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ କିଛି ମାନେ ଘର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ଲମ୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରି ତାର ଅଛି ସବୁ କଳସ ପୋତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡା କଲା ପରେ ଘର ଆସ୍ତେ 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 ସୁଧୁରିଯିବ। ଆଗରୁ ଏମିତି ବହୁତ ଏପିସୋଡ ମୁଁ କରିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବାସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ନିକି ଯାହା ମୋ ପାଖ କମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କରି ଚାଲିଛି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ବାରମ୍ବାର ମତେ ଫୋନରେ ପରାମର୍ଶ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲା ଭଳିଆ। ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଯୋଉଟା କରୁଛି ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଦେଖି ବୁଝିବେ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଯଦି ନ ଆସିପାରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମତେ ପଠେଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପିସୋଡ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଧାଡି କହୁଛି ମତେ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁନି, ପରାମର୍ଶ କଲେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ସମ୍ଭବ ମୋ ପାଇଁ ହଉନି। ଏତେ ବେଶୀ ହଉଛି ଯେ କି ମୁଁ ମୋ ନିଜ କର୍ମ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ମୁଁ କରିବା ଠିକରେ କରିପାରୁନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁନି। ତେଣୁ ମତେ ଦୟାକରି ଫୋନରେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଆସିପାରେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ନ ପଠେଇ ପାରିବେ ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କି ବାସ୍ତୁ ବିଷୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୁ ସୁସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପାପ କର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମୋ ପଛରେ ତାଙ୍କ କଥା ମୋର ଖ୍ୟାଲ ପଡିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିଥିଲେ ପାପ କର୍ତ୍ତରେ କଣ ଗୋଟେ ପାପ କର୍ତ୍ତରେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ପାପ କର୍ତ୍ତରେ କହିଲେ କଣ କୁଣ୍ଡଳୀରେ 12ଟା ଘର ଅଛି, ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଘରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଧର ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟେ ଘର ବସୁଛନ୍ତି ତା ଦିପଟେ ଦିଟା ପାପ ଗ୍ରହ ବସୁଛନ୍ତି। ଧର ଯୋଉ ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନରେ ବସୁଛନ୍ତି 12 ଘରେ ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଦୁଇ ପାପ ଗ୍ରହ ଶନି ରାହୁ କିମ୍ବା କେତୁ ଏମିତି ସେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପାପ କର୍ତ୍ତରେ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ସେଇ ଗ୍ରହ କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହ ନେବେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବସିଥିବେ ତାକୁ ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ପାପ କର୍ତ୍ତରେ ଥିଲେ ସେ ପାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ସେ କଳୁଷିତ ହେଇଯାନ୍ତି, ତାର ପ୍ରକୃତ ଫଳ ଦେବା ସେ ଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ ଜାତକ ଦେଖେଇବେ କରିବେ, ଆଉ ମୋର ଏପିସୋଡକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଭଲ କଥା ଲେଖିବେ। ଆଉ କଣ ମୁଁ କଲେ କଣ ଆଗକୁ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହବ, ଆପଣ ଭଲ ବୁଝିପାରିବେ, ତାକୁ ମତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମୁଁ ପାଥେୟ କରି এই ବିଷୟ ବାରମ୍ବାର ତ ଯାହା ମତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ କରିଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣି ଖୁସି ହଉଛି ଦେଖିକି ଆପଣ ଲେଖା ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହଉଛି, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମୋ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଉ, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ମୋର এই ଯୋଉ ଏପିସୋଡ ଦେଖିବେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି ଲେଖିବେ। ଏତିକି ରହୁଛି, ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ।